एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग पैथोलॉजी के बहुत सारे डिसीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम, कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत जो है वीडियोस अपलोड हो रही है उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। वेरियस लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आगे अपलोड करने वाली हूँ। एमपीएमएसयू के अपडेट्स भी सर आपको रेगुलर देते रहते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, हमें सपोर्ट करना जरूरी है। Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is autoimmune disorder in which immune system identifies the synovial membrane as foreign and begins attacking it. यानी rheumatoid arthritis एक autoimmune disorder है। जिस तरीके से इसके पहले वीडियो में मैंने rheumatic fever डिस्कस करी थी, वो भी एक प्रकार की autoimmune disorder ही थी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मींस कि खुद का इम्यून सिस्टम खुद के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जो इम्यून सिस्टम है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को एज अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म ट्रीट कर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरीके से आपको इमेज में साइनोवियल मेम्ब्रेन शो हो रही है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडी जनरेट होती है। Definition: Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder that may affect many tissue and organs, but mainly attacks the joint, producing an inflammatory synovitis. यानी rheumatoid arthritis में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहां पर इन्फ्लामेशन देखा जाता है। ये वेरियस टिश्यू और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, बट मेनली जॉइंट्स में इसका जो है अफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम साइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ अ नॉर्मल जॉइंट एंड दिस इज इमेज शोइंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पर आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। जो जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, यानी किन किन को चांसेस है कि वो ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। तो सबसे पहले इसका इडियोपैथिक कॉज होता है, यानी जनरली बहुत से लोगों में हमें कॉज पता ही नहीं चलता कि किस वजह से ये डिसीज हुई है। सेकेंड, यदि किसी को पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस पहले से है फैमिली में, तो हो सकता है कि आगे जनरेशन में भी ये हो सके। थर्ड, इनहेरिटेड टिश्यू टाइप मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी एमसीएच एंटीजन की वजह से भी ये हो सकता है। स्मोकिंग, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, एपिस्टियर बार वायरस यानी ईबीवी एंड विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं इंसिडेंस। तो आरए इफेक्ट्स 0.5 to 1% ऑफ पॉपुलेशन इन यूएसए। फीमेल जो है वो मेल से ज्यादा अफेक्टेड होती है, अबाउट द रेशियो ऑफ 3:1। बट पीपल ऑफ एनी एज कैन बी अफेक्टेड, यानी इसलिए इसके लिए पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप डिसाइडेड नहीं है कि आगे चल के बुढ़ापे में ही हो या ओल्ड एज में ही हो, किसी भी एज के ग्रुप को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। इसकी पीक एज अबाउट 45 to 65 होती है, बट ऑनसेट अर्ली फ्रॉम एज 20 to 45 ईयर्स। अबाउट 70% ऑफ दीज आर वुमेन्स, यानी मोस्टली हम देखा जाए तो ये डिसीज जो है वो वुमेन को 3 times मोर देन मैन अफेक्ट करती है। पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू टी सेल, यानी जो हमारी इम्यून सेल होती है टी सेल्स, उसमें एंटीजन उसका अटैच होना। टी एंड बी सेल प्रोलिफरेट एंजियोजेनेसिस इन साइनोवियल लाइनिंग, यानी टी और बी सेल अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है, प्रोलिफरेट होती है इन द साइनोवियल लाइनिंग। न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन इन साइनोवियल फ्लूइड, यानी इस एंटीजन की वजह से वहां पर न्यूट्रोफिल का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस वजह से साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने की वजह से वहां पर साइनोवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पैनस फॉर्मेशन होता है। पैनस फॉर्मेशन क्या है, जो कि अर्थराइटिस के केस में मिलेगा हमको। द पैनस इज अ शीट ऑफ इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यू दैट इज स्प्रेड फ्रॉम द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड इन्वेड्स द जॉइंट, यानी जहां साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां से इन्फ्लेमेशन ग्रेन्युलेशंस निकलते हैं, जो कि पूरी तरीके से साइनोवियल मेम्ब्रेन में फैलकर और जॉइंट्स में इन्वेड होते हैं। उस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही सीवियर पेन जो है वो जनरेट होता है।
सबकॉन्ड्रल बोन इरोजन, पेनस इन्वेशन ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट प्रोलाइफरेशन, यानी पेनस का इन्वेशन हो जाता है कार्टिलेजेस में, लैक्सिसिटी ऑफ लिगामेंट्स, जॉइंट इंस्टेबिलिटी, जॉइंट्स जो है वो स्टेबल नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स होगा, कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं यानी मसल्स जो है वो हार्ड हो जाती है, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन यानी जॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाते, और कुछ सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सिम्टम्स एंड साइंस में द जॉइंट ऑफ द हैंड्स आर ऑफन द वेरी फर्स्ट जॉइंट अफेक्टेड बाय रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी हैंड्स के जो जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। यहाँ पर हमें स्वेलन, रेड और टेंडरनेस देखने को मिलती है, जिस तरीके से आपको ये इमेज में शो हो रहा है। कुछ इस तरीके से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में इन्फ्लामेशन, और हैंड्स के जो जॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाते हैं। These are the images of rheumatoid arthritis hands. इसको हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। द डिफॉर्मिटी अराइजेस फ्रॉम हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जो है वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होने की वजह से कुछ स्वान, जैसे स्वान की नेक होती है उस तरीके की एक उंगलियों की स्ट्रक्चर बनने के कारण इसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोला जाता है। दिस इज द रियल इमेज ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी. And mallet finger. Mallet finger is a simple flexion deformity of distal interphalangeal joint preventing extension. यानी यहाँ पर फ्लेक्शन की वजह से एक डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है जिसमें जो फिंगर्स है इंटरफेरेंजियल जॉइंट से अंदर की तरफ कर्व हो जाती है। इसको हम मैलेट फिंगर बोल सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। Then Z deformity of thumb, severe hyper extension of the interphalangeal joint of thumb, यानी थंब के इंटरफेरेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होने की तरफ वजह से जो जॉइंट है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, इसे हम जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब के नाम से जानते हैं। देन इसके साथ साथ आपको फटीग, जॉइंट पेन, जॉइंट टेंडरनेस, जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट रेडनेस एंड जॉइंट वार्मथ देखने को मिलेगा। यानी जॉइंट में थोड़ा सा आपको बॉडी से अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और सीवियर पेन होता है। और जो मैंने आगे की आपको सिम्टम्स बताई जो भी इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के, लाइक जेड डिफॉर्मिटी एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट डिफॉर्मिटी, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। देन जॉइंट में स्टिफनेस देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, मैनी जॉइंट अफेक्टेड लाइक पॉलीआर्थराइटिस, लिम्पिंग, जॉइंट डिफॉर्मिटी एंड बोथ साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? तो एक्सरे ऑफ हैंड एंड फीट आर जनरली परफॉर्म्ड इन पीपल विथ आरए, यानी सबसे पहले एक्सरे से ही पता लग जाएगा यदि किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। देन हम आगे केसेस में एमआरआई और अल्ट्रासाउंड्स भी करवाते हैं। ब्लड टेस्ट से रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो डायग्नोस होता है। रूमेटॉइड फैक्टर इज अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द ब्लड। अ नेगेटिव आरएफ डज नॉट रूल आउट RA. The arthritis is then called seronegative, most common during the first year of illness and converting to seropositive status over time. यानी आरएफ फैक्टर जनरली एक एंटीबॉडी है जो कि ब्लड में जनरेट होती है। यदि आरएफ नेगेटिव आया तो हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है। इसे हम यदि सिम्टम्स शो हो रहे हैं और तब भी केस नेगेटिव आता है तो हम इसे सीरो नेगेटिव के केस में डाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ इलनेस में जनरली जो रूमेटॉइड फैक्टर है वो डायग्नोस नहीं हो पाता। देन एंटी circulated protein antibody ACPase like rheumatoid factor, these testing is only positive in a proportion of all rheumatoid factor arthritis cases. यानी rheumatoid arthritis के केस में ही ACPase जो है एंटीबॉडी जनरेट होती है तो ये पॉजिटिव आता है, और ये भी जनरली rheumatoid arthritis के केस में जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव आए, तो ये भी एक इस प्रकार का केस यहाँ पर जनरेट हो सकता है। Then other blood tests performed when RA is suspected, erythrocyte sedimentation rate यानी ESR, the rate at which red blood cell precipitate in a 1 hour period,
सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिफाइन की हूँ कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो ओनली इन्फ्लेमेशन की केस में पॉजिटिव आता है। देन फुल ब्लड काउंट, यहाँ पर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ब्लड सेल। रीनल फंक्शन यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं हम। लिवर एंजाइम, गिव इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ अ पेशेंट्स लाइफ। देन मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो सैलिसिलेट्स देते हैं, एसिटाइलेटेड लाइक एस्पिरिन, नॉन एसिटाइलेटेड लाइक कोलिन मैग्नीशियम, ट्राइसिलिकेट जिसको हम ट्राइसिलेट भी बोलते हैं, कोलिन सैलिसाइलेट यानी आर्थ्रोपेन। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी एनएसएड्स में डाइक्लोफेनेक, एटिडोलोलेक, फ्लर्बिप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, मैक्लोफिनामेट, मेलेक्सोकेम और नेब्यूमेटोन, ये सारी ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है। देन डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इसमें हम एंटी मलेरियल लाइक एंटी इंफ्लेमेटरी इनहिबिट लाइसोजाइमल एंजाइम्स, इसमें हम हाइड्रोक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन ड्रग जो है वो देते हैं। देन गोल्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में इसका एक्शन क्या होता है, ये टी एंड बी सेल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, साइनोवाइटिस की कंडीशन को सप्रेस करता है। इसमें हम ऑरोथियोग्लूकोज, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट, ऑरानोफिन, सल्फासेलाजिन और पेनिसिलामाइन देते हैं। देन इम्यूनोसप्रेसिव में क्या एक्शन क्या होगा, ये इम्यूनोसप्रेशन करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करता है, तो ये इफेक्ट करता है डीएनए सिंथेसिस को एंड अदर सेलुलर इफेक्ट्स। इसमें हम मेथोट्रेक्सेट एंड एजाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसका एक्शन होता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एनाल्जेसिक, यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एंड एट लोएस्ट डोज, पॉसिबल टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। इसमें हम प्रेंडिनोसोन, प्रेंडिनोसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस जो है वो देते हैं। देन टॉपिकल एनाल्जेसिक में कैप्सिसिन। देन यदि मेडिसिन से ये चीज कवर ना की जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट प्रेफर करते हैं। सर्जरीज कंसिडर फॉर पीपल हु हैव सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंक्लूड आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है, टू रिप्लेस पार्ट ऑफ ऑल द जॉइंट्स सच एज हिप और नी। आर्थ्रोस्कोपी uses a small lighted instrument to remove debris or inflamed tissue from the joint। यानी आर्थ्रोप्लास्टी में ओवरऑल पूरे जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है और आर्थ्रोस्कोपी में ओनली जो अफेक्टेड एरिया है उसको एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। देन आता है कार्पल टनल रिलीज, टू रिलीव प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व इन द रिस्ट। इसके अलावा हम सर्वाइकल स्पाइनल फ्यूजन करते हैं टू ट्रीट सीवियर नेक पेन एंड नर्व प्रॉब्लम्स। फिंगर एंड हैंड सर्जरीज टू करेक्ट जॉइंट प्रॉब्लम्स इन हैंड। फुट सर्जरी सच एज phalangeal हेड रिसेक्शन, साइनोवेक्टोमी टू रिमूव inflamed joint tissue। Then nursing management. Nursing diagnosis में acute and chronic pain related to inflammation and increased disease activity, tissue damage, fatigue or lower tolerance level. Fatigue related to increased disease activity, pain, inadequate sleep or rest, deconditioning, inadequate nutrition, emotional stress and depression. Disturbed sleep pattern related to pain, depression and medication. ये सारे जो हैं हमें diagnose करने हैं। And self-care deficit related to contractures, fatigue or loss of motion. Impaired physical mobility related to decreased range of motion, muscle weakness, pain or movement, limited endurance, lack of or improper use of ambulatory devices. Disturbed body image related to physical and psychological changes and dependency imposed by chronic illness. Ineffective coping related to actual or perceived lifestyle or role changes. थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो भी चीज आपको समझ में ना आई हो या आप नेक्स्ट किस चीज में वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।